वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बेबी से ब्रेस्ट फीड किस तरीके से छुड़वा सकते हैं। एक माँ जब अपने बेबी को जन्म देती है, जन्म के टाइम का दर्द, इमोशंस, पेन जो भी है वो एकदम से भूल जाती है जब वो अपने बेबी को फर्स्ट टाइम फीड कराती है। फर्स्ट टाइम फीड कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सम टाइम तो क्या होता है, ब्रेस्ट में से दूध भी नहीं निकलता है और कुछ माओं का तो ऑपरेशन होता है। इन सब चीजों को एक साइड में रख के फिर भी एक माँ अपने बेबी के साथ कनेक्ट होती है और इस तरीके से कनेक्ट होती है कि वो सारी चीजों को एक साइड में रख के अपने बेबी को दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है। जब बेबी अच्छे से दूध पीना स्टार्ट कर देता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि अभी आपको बेबी को दूध नहीं पिलाना है, या आप खुद भी सोचते हो कि अभी हमें बेबी को दूध नहीं पिलाना है। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको प्रिपेयर होना है कि अभी आपको बेबी को दूध नहीं पिलाना है। अगर आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे तो बेबी भी कहीं ना कहीं परेशान होगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। ये टाइम कुछ ऐसा होगा जब आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वाएंगे तो आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। आपको वो स्टार्टिंग वाला डे याद आएगा जब आपने बहुत कोशिश करी थी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, और आज का डे है जो कि आपको अपने बेबी से ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है। सो आपको क्या करना है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के लिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लेना है। जब आप अपने बेबी से दूध छुड़वा रहे हो उस टाइम पे आपकी कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके घर में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने बेबी से ब्रेस्ट फीड छुड़वा रहे हो उससे क्या होगा, आप अपने बेबी के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे और बेबी बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, जिससे आप भी इरिटेट होंगे। तो कोशिश करें जब आपका माइंड सेट हो, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तभी बेबी से दूध छुड़वाएं। और इस टाइम पे क्या होगा, बेबी आपका बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। इस टाइम पे आपको क्या करना है, फैमिली वालों को बता देना है कि आप बेबी के साथ क्या कर रहे हो और उनको भी बोलना है कि आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा और बेबी भी हैप्पी रहेगा आपकी फैमिली के साथ। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ, आपका बेबी जब भी छोटी फीड लेता है उस टाइम से आपको स्टार्ट कर देना है। मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग से मैं आपको बताती हूँ, अगर मॉर्निंग में आपका बेबी छोटी सी फीड लेता है आपकी, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको बेबी को फीड करा देना है, पर ध्यान रखना है कि नेक्स्ट फीड जो होगी वो आपकी बेबी को स्किप करनी है। सो जो नेक्स्ट फीड होगी उसमें क्या करना है, आपको बेबी को टॉयज दे देने हैं, आपको बेबी को सॉलिड खिलाना है। आपका बेबी सॉलिड खाना स्टार्ट कर देता है 1 ईयर तक, तो आपको 1 से 2 ईयर तक बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वा देना चाहिए और ये सबसे सही टाइम होता है बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़ाने का। क्या करना है, अगर आप अपने बेबी को 1 ईयर से ब्रेस्ट फीड छुड़वा रहे हैं तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है दूध छुड़वाने की। आपको ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही बेबी को झटका दे दें कि अभी दूध नहीं पीना है, ऐसा नहीं करना है। 1-2 महीने से आप थोड़ा थोड़ा अपना मिल्क बेबी को देना कम कर दे, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में आपको बेबी को दूध दे देना है। उसके बाद जो छोटा बेबी का फीड होगा उसको आपको स्किप करना है, टॉयज के साथ खेलना है, सॉलिड खिलाना है, बहुत सारी चीजें बेबी को दिखानी है। इससे क्या होगा, बेबी अपनी वाली फीड को भूल जाएगा। उसके बाद बारी आती है दिन की। जब बेबी आपका दिन में फीड करता है तो दिन में उसको आदत होती ही होती है कि मम्मा का दूध पी के ही उसको सोना होता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेबी को अच्छे से सॉलिड खिला देना है। आपका बेबी जो भी खाता हो, फ्रूट्स आपका बेबी खाता हो, मूंग की दाल खाता हो, या कोई भी पराठा आपका बेबी खाता है, सो आपको वो खिला देना है। उसके बाद बेबी
आपका फीड मांगेगा तो आपको क्या करना है, बेबी के साथ खेलना है। दिन में बेबी नहीं सोएगा, मैं यहाँ पे दिन की बात कर रही हूँ। आपको बहुत मुश्किल लग जाएगी बेबी को सुलाने में, पर 1 हफ्ते तक आपका बेबी ऐसे ही करेगा। 1 हफ्ते के बाद पूरा सब कुछ अच्छे से सही हो जाएगा और आप भी हैप्पी हो जाओगे, आपका बेबी भी हैप्पी हो जाएगा। क्योंकि 1 ईयर के बाद हमें दूध छुड़वा देना चाहिए। एक माँ को अपना भी ध्यान रखना चाहिए बेबी के साथ साथ। तो आपकी भलाई है कि 1 ईयर के बाद आप अपने बेबी को दूध छुड़वा सकते हैं। इससे आपको भी बहुत फायदा होगा। एक माँ बहुत अच्छे से रहती है और अपने बेबी को भी अच्छे से संभाल लेती है। सो जब आपका बेबी नहीं सोएगा तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि दिन में जब वो खेलता रहेगा, थक जाएगा तो वो सो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको सोने देना है। जब बेबी दोबारा से उठेगा तो उस टाइम पे आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम परेशान होके बेबी हमारा सोया है। बेबी को ज्यादा परेशान नहीं करना है। उसके बाद नाइट में आती है खाने की बारी। तो आपको क्या करना है, बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं देना है, आपको बेबी को कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। मतलब क्या है, इस टाइम पे जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबी को वो सारा प्रोटीन नहीं दे पाता है जो बाहर के खाने से बेबी को मिल जाता है। सो बेबी को आपको सॉलिड देना है नाइट में। जो भी सॉलिड बेबी के मतलब ऐसा हो कि बेबी का पेट उससे भर जाए और वो आपका दूध ना मांगे, तो ऐसा सॉलिड बेबी को खिलाना है। एक चीज और है, अगर रात में आपका बेबी सो रहा है और सोते सोते भी उसको ब्रेस्ट फीड चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको वो जो टाइम है वो नोट कर लेना है। हर माँ को पता होता है कि बेबी नाइट में किस टाइम उठता है और किस टाइम बेबी को फीड कराना होता है। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको तुरंत से नहीं उठना है, पहले से ही उठ के दूध बना लेना है। थोड़ा सा ठंडा भी होगा चलेगा, बट बेबी उस टाइम पे नहीं रोएगा। और आपको क्या करना है, नाइट में आपको सारी चीजें इस तरीके से रखनी है कि कुछ भी चीज मतलब जैसे आवाजें होती हैं वो आवाजें नहीं होनी चाहिए। वैसे बेबी नहीं उठते हैं, 1 ईयर के बेबी नहीं उठते हैं। कि मेरे साथ ऐसा था, बेबी नहीं उठते थे रात में, और जब भी उठते थे तो मैं दूध बना के रखती थी और बेबी को पिला देती थी। तो आपको भी सेम ऐसा ही करना है। रात में अगर आपका बेबी उठता है तो आपको दूध दे देना है और आपका बेबी सुबह आराम से हैप्पीली उठेगा। जब इस तरीके से आप कंटिन्यू बेबी के साथ 1-2 दिन तक करेंगे तो बेबी ब्रेस्ट फीड करना एकदम से छोड़ देगा और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए रहना। क्योंकि माँ को भी लगता है ना कि बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा सा माँ को भी कंफर्ट मिलना चाहिए। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके बेबी से ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, बेबी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। अगर आपका बेबी परेशान होगा तो आपका बेबी कमजोर होता चला जाएगा, जो एक माँ के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। और इस टाइम पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा 2-3 दिन तक लेके जा रहे हैं, जब बेबी रोता है, परेशान होता है, तो एक माँ का अंदर से दिल दुखता है। उस चीज को आपको संभालना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और बेबी को बोलना है कि बेबी प्लीज अभी माफ कर दीजिए मम्मा को, और आपको ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है मुझे, तो इसलिए मैं आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हूँ। सो इस टाइप से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बेबी रो रहा है तो चलो मैं ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ, बेबी ऐसा कर रहा है तो करा देती हूँ। आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे गाइस आप ही के लिए बात हो रही है, एक माँ के लिए, क्योंकि एक माँ का दिल ऐसा होता है वो अपने बच्चे को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका बेबी समझदार हो जाता है, अगर आप 1 ईयर में बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे बेबी इतना समझदार नहीं होता है, बट आप आजकल के बच्चों को देखोगे 1 ईयर में ही बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि मम्मा उनके साथ चीटिंग कर रही है। सो अभी आपको क्या करना है, 1 ईयर से ही आपको अपने बेबी का ब्रेस्ट फीड छुड़वा देना है। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है,
आपको बेबी को बहुत सारे टॉयज के साथ खिलाना है। आप बेबी को कोई कार्टून मूवी दिखा सकते हैं, आप बेबी को कहीं बाहर ले जा सकते हैं टहलाने के लिए, घुमाने के लिए। जब बेबी इन सब चीजों में इंगेज रहेगा ना, तो आपका बेबी तुरंत से ब्रेस्ट फीड करना छोड़ देगा। उसको पता चल जाएगा कि अभी मम्मा के साथ मुझे ये करना है, अभी मम्मा के साथ मुझे घूमने बाहर जाना है, अभी मम्मा मुझे ये खिलाएगी। सो आप बेबी को बहुत अच्छा सॉलिड बना के दे सकते हो। जो भी आपका बेबी सॉलिड खाना पसंद करता है, इस एज में बेबी को सॉलिड देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम दूध से ही बेबी को नहीं कंफर्ट कर सकते। इस एज में बेबी को बहुत ऐसी सारी चीजें हमें खिलानी होती है जो बेबी को अंदर से हेल्दी रखें, और इससे क्या होगा, बहुत अच्छा आपका बेबी रहेगा। और ब्रेस्ट फीड तो वो डेफिनेटली छोड़ ही देगा जब आप अपने बेबी को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे। सो हर बेबी अपने मम्मी पापा के साथ कनेक्ट होना चाहता है, खेलना चाहता है। किस बेबी को खेलना पसंद नहीं होता। सो अगर आपका बेबी 2 से 3 साल का है, अगर आप शहर से बाहर निकल के देखोगे तो अभी तक 4 से 5 साल के बच्चे भी ब्रेस्ट फीड करते हैं, जिनको देख के बहुत अजीब लगता है और अच्छा नहीं लगता है कि इतना बड़ा बेबी दूध पी रहा है, वो भी अपनी माँ का। इससे क्या होता है, बेबी तो कमजोर होता ही होता है, साथ में माँ भी कमजोर होती है ज्यादा टाइम तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने से। मैं ये नहीं कहती कि ब्रेस्ट फीड बेकार है। ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 ईयर तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। डॉक्टर के कहने से हम 1 ईयर तक बहुत अच्छे से बेबी को दूध करा सकते हैं। वैसे इम्पॉर्टेंट रहता है 6 मंथ तक हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, और 1 ईयर के बाद आप बेबी को छुड़वा सकते हैं। अभी बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस की। मेरा क्या था, मेरे बेबी को मैं दूध पिलाती थी और वो बिल्कुल भी मेरा दूध पिए बिना नहीं सोता था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, सबसे पहले गाइस आपको अपना एक डॉक्टर अच्छा चूज करना है। जब आपका डॉक्टर अच्छा होगा तो आपको ठीक टाइम पे जो जो चीजें करनी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जिनको मैं विशु को दिखाती हूँ, तो वो टाइम पे सारी चीजें बताते रहते हैं। जब विशु 1 ईयर का हो गया था तो मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेके गई, तो उन्होंने बोला कि अभी स्टॉप कर दो, आप बेबी को दूध पिलाना, सॉलिड खिलाना स्टार्ट करो। सो मैंने क्या किया, मेरे घर पे आई और मैं अच्छे से प्रिपेयर हो गई। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि इतना पेन सहने के बाद, आपको पता है मैं जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती थी तो मेरी ब्रेस्ट से बहुत कम मिल्क निकलता था, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, स्टार्टिंग में हो जाती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, बेबी अच्छे से दूध पीना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे मना कर दिया गया कि अभी दूध नहीं पिलाना है, और विशु इतना ज्यादा रोते थे, परेशान होते थे, सोते नहीं थे। कई रात ऐसी हुई है जो विशु के साथ बहुत 2 से 2:30 बज जाते थे रात के, मैं सोती नहीं थी और विशु को खिलाती रहती थी कि विशु सो जाए, विशु को आदत हो जाए। सो कुछ रातें ऐसी होंगी आपकी भी जैसी मेरी हुई हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, सभी माओं का एक्सपीरियंस अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको बता रही हूँ या कोई और आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता रहा है। हर माँ का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो किसी का सही या किसी का गलत नहीं होता है। अगर आपको इससे अच्छे से और ज्यादा पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा और माओं के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं उनको दूध कैसे छुड़वाएं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, समझदार हो चुके होते हैं, उनको पता चल जाता है कि मम्मी उनके साथ क्या कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको निपल पे हल्का सा करेले का जूस लगा देना है, मुल्तानी मिट्टी लगा देनी है, या कोई कड़वी चीज लगा देनी है, हल्दी आप लगा सकते हो। बट आपको क्या करना है, उस चीज को बिल्कुल स्किप कर देना है। बेबी को नहीं पता लगने देना है कि अभी उसमें कुछ चीज लगाया। अगर आप बेबी को बार बार दिखाते रहोगे कि अभी आपने ये लगाया है, दूध नहीं पीना है, तो बेबी उसको हटा के फीड करना स्टार्ट कर देगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है। बड़े बच्चे के साथ आपको थोड़ा सा
पेशेंस रखना है, डांटना है और बोलना है कि बेटा अभी दूध नहीं पीना है आपको, अभी आप बड़े हो चुके हो। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे मैंने अपने बेबी के लिए स्ट्रॉ भी लिया था कि वो स्ट्रॉ से दूध पी ले। और उसके बाद मैंने एक स्टील का गिलास होता है जिसमें धुन होती है ना, थोड़ा सा बचता है वो, तो सो वाला गिलास भी मैंने लिया था कि जिससे कि बेबी मेरा दूध पी ले। आप अपने बेबी के लिए, अगर आपका बेबी बॉटल से दूध नहीं पीता है, गिलास से पीता है, तो इस टाइप के शीपर गिलास बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसेस ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आपका बेबी परेशान होगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे और आप बेबी को ब्रेस्ट फीड दे दोगे। सो आपको बेबी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, हंसते खेलते बेबी के साथ रहना है। मुश्किल से 4-5 दिन आप बेबी के साथ अच्छे से कनेक्ट रहोगे ना, तो आपका बेबी आराम से ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जीत जाओगे गाइस। यहाँ पे मैं जीतना ही बोलूँगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब बेबी ने मेरा ब्रेस्ट फीड छोड़ा था। और इस कंडीशन में एक चीज़ और भी होगी, आपके साथ मैं बता देती हूँ। जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वाना बंद करोगे तो आपके ब्रेस्ट में क्या होगा, मिल्क जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप गर्म कपड़े से सेक सकते हैं, या जब आप नहा रहे हैं हल्का हल्का वार्म पानी डाल के इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ब्रेस्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, उससे क्या होगा, मिल्क बाहर निकलेगा। सो जैसे कि बेबी पीता है उस तरीके से बाहर आएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, गांठें बन सकती हैं। ज़्यादा टाइम तक आपको कुछ नहीं करना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आप भी और आपका बेबी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट में गांठें बन रही हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में गांठें बनती हैं, उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।